गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरु जी, गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भजन कैसे करें? गृहस्थ आश्रम तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। 4 ही आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अच्छा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन किया जा सकता है, परंतु बस यही है कि किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए, किसी संत की शरण में जाके और दीक्षा ली जाए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन बड़ा सरल है। जैसे विरक्त जो संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, सन्यासी जो भी होते हैं, पैदा तो सब गृहस्थ के ही यहाँ होते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो यति, योगी, सन्यासी, सती कोई भी नहीं होगा। अब देखो, एक बिल्कुल सरल सी बात है कि गृहस्थ आश्रम ऐसे है जैसे हम लोग कहीं यात्रा करते हैं तो गाड़ी से जाते हैं। तो गाड़ी से जब भी हम जाते हैं तो हमें 2 रास्ते होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। एक बाईपास का रास्ता, एक बाजार होके जाना पड़ता है। तो जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम वो बाजार वाला रास्ता है, और जो सन्यास का जो आश्रम है वो बाईपास का रास्ता है। अब जैसे हम बाईपास होके निकल गए, किसी गाड़ी में हम बैठे और हमने गाड़ी बाईपास होके निकाल दी, तो बाईपास में बहुत कम भीड़ होती है, ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, साफ रास्ता मिलेगा। वहाँ हमको बार बार क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर लेने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। परंतु यदि हम बाजार होके जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बीच में कोई साइकिल वाला जा रहा है, उसको भी बचाना पड़ेगा। कोई पैदल जा रहा है तो उसको भी बचाना पड़ेगा, गड्ढा भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमको बार बार गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बार बार ब्रेक लेना पड़ेगा, बार बार थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। मतलब उसी गति से हम गाड़ी चलाएंगे कि किसी को चोट न लग जाए, हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहे और जो भीड़ है वह भी सुरक्षित रहे। तो जो मार्केट होके हम लोग जाते हैं वो रास्ता बड़ा कठिन है, और बाईपास होकर हम लोग जाते हैं वो रास्ता बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है। तो ये हम लोगों का जो रास्ता है, संन्यास का जो मार्ग है, ये सरल है थोड़ा, क्योंकि हमें इसमें बीच में कहीं रुकना नहीं, कोई ब्रेक नहीं लेना, कोई भीड़ नहीं देखनी, किसी को बचाना नहीं, कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, सीधा साधा रास्ता है। परंतु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और जो अपनी भक्ति को तरीके से अपना लेता है, यानी किसी संत की वाणी से, किसी संत के उपदेश से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, और वो सबका सम्मान करता हुआ, सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करता हुआ, अतिथि का सम्मान करता हुआ, द्वार पर भिखारी आ जाए तो उसको भिक्षा डालता हुआ, सबको देखता हुआ परिवार में रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे और भजन भी करे, तो ये सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो जो मार्केट होकर के जो लोग अपनी गाड़ी को निकाल ले जाते हैं वही चतुर ड्राइवर होते हैं, और जो बाईपास होकर के ले जाते हैं वो ज्यादा चतुर नहीं होते, क्योंकि वहां तो रास्ता साफ है। तो गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, बहुत अच्छा आश्रम है। और सन्यासियों के लिए भी गृहस्थ आश्रम से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े अवतार भी हुए। तो देखो, कौशल्या, दशरथ, ये सब गृहस्थ ही तो थे। देवकी, वसुदेव, ये सब गृहस्थ थे। सन्यासी जीवन भी यदि हम जीना चाहेंगे तो किसी गृहस्थ के यहाँ ही तो प्रकट होंगे, हम जन्म लेंगे। तो गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है, परंतु उसमें ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ में रहते हुए भी हम विरक्त रहें। और वो विरक्त हम कैसे रहेंगे? जैसे कहते हैं कि हमारी नौका जल में पड़ी है तो नौका में जल नहीं होना चाहिए, जल में नौका हो। इसी प्रकार से जो हमारी दुर्भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इन सब के लिए एक अंकुश होता है, एक गुरु। और गुरु जो हमें मंत्र दें, उस मंत्र का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए, समय समय पर संतों की शरण में जाना चाहिए,
और अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रत्येक व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवान का प्यारा बन सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। मतलब आप ऐसे मत समझो कि हम संत नहीं बन पाए, आप संत क्यों बनने की जरूरत है। अरे जनक जी तो विदेह थे, वो तो बहुत बड़े राजा थे, राजा होने के बाद भी उनको विदेह कहा जाता था। क्यों? जब वो आध्यात्मिक प्रगति करते थे, आध्यात्म की ओर जाते थे, तो उन्हें शरीर का भी भान नहीं रहता था। और जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो संत बने बैठे हैं लेकिन उनका मन संसार में है, तो फिर वो भगवान के कहाँ हैं, वो संत कहाँ हैं। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यदि भगवान के चरणों में मन है, हम अपने गृहस्थी आश्रम का पालन कर रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं, दिनचर्या हमारी अच्छी है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, परिवार को संभाल के चलो, माता पिता हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करो, भाई एक दूसरे बड़े भाई का सम्मान करो, छोटे भाई को प्यार करो और बच्चों को प्यार करो, संस्कार दो, शिक्षा दो, दीक्षा दो, यही तो गृहस्थ आश्रम है। तो इसमें रह करके थोड़ा सा भी भजन यदि किया जाए तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सरलता से कल्याण हो जाता है, बहुत सरलता से। ये है